तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी ए ऑफ मास 4m moving with velocity u collides with another body b of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is what? Okay. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में ई क्या होता है? वन होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन होता है। अब इलास्टिक कोलिजन, लेट्स से एक इलास्टिक कोलिजन को हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स से m1 मास का एक पार्टिकल विद वेलोसिटी u1, ठीक है, ये कोलाइड करता है विद m2 मास विद इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, लेट्स से ये जो m1 मास है, ठीक है, इसका वेलोसिटी v1 हो गया एंड m2 मास का वेलोसिटी v2 हो गया, ठीक है। तो ये हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन v1 क्या होता है? v1 होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू q1 इंटू u1 प्लस 2 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन एंड v2 यहाँ पर क्या होता है? v2 होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू इंटू u1, सॉरी इंटू u2, ठीक है, प्लस 2 इंटू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 इंटू u1, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए मास ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 4m, ठीक है, इसका मास है 4m, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, और ये किसके साथ कोलाइड कर रहा है? एक 2m मास के साथ कोलाइड कर रहा है जिसका वेलोसिटी, तो लेट्स से दिस इज u एंड इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो है, u2 इज जीरो, ठीक है। आफ्टर कोलिजन लेट्स से 4m मास का वेलोसिटी हो जाता है v1 एंड 2m मास का वेलोसिटी हो जाता है लेट्स से v2, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना होगा? द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कोलाइडिंग बॉडी, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस हो जाएगा कि इनिशियल, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय बॉडी ए फाइंड करना होगा, ठीक है। बॉडी ए मतलब 4m मास का, ठीक है, सिर्फ 4m मास के लिए ही फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। 4m मास के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ 4m इंटू यू स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज हाफ ऑफ 4m इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? के आई माइनस के एफ डिवाइडेड बाई के आई, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4m यू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 4m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ 4m यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है? यू स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इधर से लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम डेल के ही बोल देते हैं, डेल के ही, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें v1 फाइंड करना होगा, ठीक है। नाउ v1 क्या है? v1 इज m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 q1,
प्लस 2m2/m1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो यहाँ पर u2 क्या है, u2 जीरो है, तो ये जो पार्ट है ये जीरो हो गया। ठीक है, तो v1 क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा यहाँ से m1 दैट इज 4m माइनस 2m/6m इंटू यू। ठीक है, ये आ जाएगा u/3। ठीक है, तो v1 हमें निकल गया u/3। सो ये हो जाएगा u² माइनस u²/9 डिवाइडेड बाई u²। ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8/9। ठीक है, दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए। ठीक है, सो दिस इज 8/9, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सी हो जाएगा दैट आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज 8/9। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट बेस्ट।